नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार व्यू ऑफ रंगापारा यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हमने अपने पिछले कई सारे वीडियो में असम के आदिवासी चाय मजदूरों के बारे में बताया कि किस तरह हमारे असम के जो आदिवासी चाय मजदूर हैं उनको भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, किस तरह वे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे जो हमारे असम के आदिवासी जो चाय मजदूर जिन बागानों में काम करते हैं उन बागानों के मालिकों के बारे में, जो बागान जो कंपनियाँ जो चलाती है उन कंपनियों के बारे में। तो आखिर जो कंपनियां हैं या फिर जो मालिक है उनको इन बागानों को चलाने में किन किन समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि अगर 200 ग्राम चाय की पत्ती अगर बाज़ार में बिकती है तो जो चाय मजदूर हैं उनके हिस्से में कितने रुपए जाते हैं, एक रिसर्च के दौरान ये भी पता चला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आपने चाय मजदूर और जो बगीचों के मालिक हैं उनके बीच तो विवाद होने के बारे में आपने कई बार सुना होगा। उनके बीच हमेशा ये विवाद रहता है कि आप हमारे हाजिरा क्यों नहीं बढ़ाते हैं। चाय मजदूर और जो बागानों के मालिक हैं उनके बीच ये विवाद हमेशा से रहता ही है, और कभी कभी विवाद इतना बढ़ जाता है कि जो मजदूर है, चाय मजदूर जो बागानों में काम करते हैं, वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं और हालत ये हो जाती है कि फिर बागान को बंद करना पड़ता है। और ख़ास तौर पे आपने ये सुना होगा कि हमेशा जो चाय मजदूर है वो मालिकों के ऊपर ये आरोप लगाते आए हैं कि मार्केट में चाय पत्ती बिक रहा है, प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, आप लोगों का इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन फिर भी आप हम लोगों का हाजिरा क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है जो हमेशा से चलते आया है। तो यहाँ हम दूसरी तरफ बात करें, बगीचों के जो मालिक है या फिर जो कंपनियाँ हैं उनका यहाँ क्या कहना है, वो क्या कहते हैं इस मामले में, ये जानना भी हम लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। क्योंकि आप अगर दोनों पक्ष की राय अगर सामने नहीं रखेंगे तो ये एक जो सही फैसला करना ये बहुत ही मुश्किल होगा। तो देखिए, अगर 2017 की बात करें तो 2017 से ही जो असम की चाय इंडस्ट्री है उनके ऊपर कहीं ना कहीं एक काला बादल मंडरा रहा था, जो कि एक तरह से आप खतरा कह सकते हैं। जो 2017 की जो मंदी थी उसका जो काफ़ी असर जो असम की टी इंडस्ट्री है उसके ऊपर पड़ा है। ये ऐसा मैं खुद अपने मन से बनाकर नहीं कह रहा हूँ, ये 2017 में इकोनॉमिक्स टाइम्स ने भी ये एक अपना आर्टिकल में छापा था कि 2017 की जो मंदी है उस पर असम की टी इंडस्ट्री है उसको जो काफ़ी तकलीफ़ हो रहा है। वो 170 साल जो पुरानी टी इंडस्ट्री है उस पर एक तरह से खतरा मंडरा रहा है। और इसी इकोनॉमिक्स टाइम्स के 2017 के आर्टिकल्स को आधार बना के मैं आप लोगों को ये अब बताना चाहता हूँ कि जो चाय बगीचों के जो मालिक है या कंपनी है वो अपनी जो नुकसान होने की वजह क्या क्या बताते हैं, जिससे उनको प्रॉफिट नहीं होता है, उनको नुकसान हो जाता है और वो हाजिरा नहीं भरा पाते हैं। तो ये पॉइंट वाइज आपको मैं बताता हूँ। तो सबसे पहला जो यह मेजर प्रॉब्लम जो कंपनी बताते हैं उनका ये कहना है कि जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है पिछले कुछ सालों से जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो काफ़ी बढ़ गई है, महंगी हो गई है। लेकिन अगर वो अपना सामान अगर मार्केट में ले जाते हैं बेचने के लिए तो उनको वहाँ से बहुत ही कम पैसे मिलते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम बता रहे हैं उनको, जो कंपनी अपना बता रहे हैं कि हम प्रोडक्शन तो करते हैं चाय की पत्ती की ठीक ठाक, लेकिन जो उसका जो दाम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन बाज़ार से हम वो प्राइस को रिकवरी नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो हाई हो रही है, यानी कि 150 और 155 के बीच जो है उनका जो सामान है चाय की पत्ती वो सेल हो रही है, लेकिन जो ये दाम जो है वो मार्केट में बढ़ रहा नहीं है, यानी कि प्रोडक्शन उनका जो हाई कॉस्ट हो रहा है लेकिन मार्केट में दाम नहीं बढ़ रहा है। तो ये पहली वजह उन्होंने बताई है। तो इसकी और वजह दूसरी वजह क्या है ये भी देख लेते हैं। दूसरी वजह वो ये बताते हैं कि लेबर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन। उनका कहना है कि पिछले कई सालों से जो लेबर की जो हाजिरा है या फिर कह लीजिए सैलरी है वो उन्होंने बढ़ाया है, यानी कि वो बढ़ता गया है। तो इसीलिए ये प्रोडक्शन, इसका जो असर है प्रोडक्शन में भी पड़ा है। तो प्रोडक्शन की कॉस्ट हाई हो गई है लेकिन फिर भी यह मार्केट में जो प्राइस नहीं मिल रहा है। तो अब तीसरे नंबर पर क्या कहा गया है देखते हैं। तो तीसरे नंबर पर कंपनी अपनी प्रॉब्लम बताती है कि जो डिमांड और सप्लाई की जो रेट है वो ऊपर नीचे है, यानी कि जो सप्लाई है, यानी कि प्रोडक्शन तो बहुत हो रही है, चाय की पत्ती की बहुत प्रोडक्शन है, अवेलेबल है, लेकिन जो इसकी जो
डिमांड है या फिर कह लीजिए मांग है वो बहुत कम है। तो डिमांड और सप्लाई के जो इस बैलेंस को अगर ये बिगड़ जाता है तो इस वजह से भी मार्केट में दाम बढ़ता कमता रहता है। तो इधर तो कंपनी ये बता रहे हैं कि माल तो हम लोग के पास बहुत है लेकिन कोई खरीदने वाला मतलब उसकी डिमांड नहीं है। तो ये तीसरा प्रॉब्लम कंपनी अपनी बताती है। तो चौथे नंबर पे ये जो चाय कंपनियां हैं ये बताती है कि जो ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट है ये काफ़ी हाई है। यानी कि जो चाय की पत्ती बेचने की जो प्रोसेस है, ये जो कॉस्ट ऑफ जो क्या कहते हैं उसको ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ये जो पूरे प्रोसेस को आप ट्रांजैक्शन कॉस्ट कह सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ये पूरी प्रक्रिया है, ये एक तरह से मतलब उनके लिए बहुत ही खर्चीला पड़ता है। तो इस वजह से भी उनको कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये चौथे नंबर पे ये कहा गया है। तो पाँचवें नंबर पे ये कंपनियां बताती हैं कि उनको क्लाइमेट चेंज के वजह से भी काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। क्लाइमेट चेंज यानी कि मौसम कभी कभी बदल जाता है, कभी कभी मौसम के कारण से जो चाय पत्ती की जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ख़राब हो जाती है। तो प्रोडक्शन ख़राब होने के कारण उनको बाज़ार में सही दाम नहीं मिलता है। तो इस वजह से भी कभी कभी उनको जो अपने बिज़नेस में है काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है इस क्लाइमेट चेंज की वजह से। खैर, इस पर तो कुछ किया नहीं जा सकता क्योंकि ये कुदरती मामला है। तो यही थी वो सारी जो समस्या जो कंपनियों को चाय बगीचों में जो मालिक है उनको सामना करना पड़ रहा है। तो ये सब जो समस्या है ये आपके लिए जानना भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इन समस्या को नहीं समझेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि उनकी क्या समस्या है जिस वजह से वो हाजिरा ब्रांड से इनकार करते हैं हमेशा। तो इसके साथ ये भी कहना ज़रूरी होगा कि अब देखना ये बात है कि सरकार अगर इन सब चीज़ों की समस्या पे किस तरह से ध्यान देती है और कैसे काम करती है। अगर सरकार इन सब चीज़ों पर अगर काम नहीं करेगी, ध्यान नहीं देगी, तो ना कंपनियां खुश रहेगी, ना चाय बागीचों में जो काम करने वाले मजदूर हैं वो खुश रहेंगे, और इससे दोनों को ही नुकसान होगा। क्योंकि 170 साल पुरानी असम की जो चाय की जो फैक्ट्री है या फिर कह लीजिए इंडस्ट्री है, उनको इस तरह से अगर छोड़ देना अपने हालत में तो ये काफ़ी गलत होगा। तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आप कैसे सरकार इस पर अपना कदम उठाती है। तो इसके साथ ही मैंने वीडियो शुरू होने से पहले कहा था कि अगर 200 ग्राम चाय की पत्ती अगर बाज़ार में बिकती है तो चाय मज़दूरों को कितना पैसा मिलता है। तो ये एक सर्वे के अनुसार पता चला है कि अगर 200 ग्राम की चाय की पत्ती अगर बाज़ार में 60-65 रुपये में अगर बिकती है तो मज़दूरों को सिर्फ यहाँ से 5 रुपया ही मिलता है। बाकी मार्केटिंग, प्रोडक्शन, पैकेटिंग या जो भी प्रोसेसिंग है उस पर बाकी पैसे चले जाते हैं। तो ये फैक्ट जान के भी आपको अच्छा लगा होगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल वीओ प्रांगा पर आपको सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।